नमस्ते दोस्तों। मैं आपको कोई पहले नोटिस नहीं दे पाया कि आज आपसे बात होगी। बस अचानक अभी मन हुआ कि आपसे बात की जाए, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर होंगे और ये जो लॉकडाउन है इसको लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से हालचाल पूछ लूं, क्योंकि अब कई दिन हो गए हैं आप अपने घरों में होंगे, और आपसे ये गुजारिश भी करूं कि आप फ़िलहाल अपने घर में ही रहें। बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको याद होगा कल का जो डीएनए शो था जी न्यूज़ पर, वो भी मैंने घर से ही किया था, यहाँ से किया था। वो इसलिए किया था ताकि ये जो स्टे होम का आइडिया है इसे हम प्रमोट कर सकें। और मैंने कल भी कहा था कि अगर वो 1.5 घंटे का शो मैं घर से कर सकता हूँ तो आप भी बहुत सारे काम अपने घर से ही कर सकते हैं। तो जीवन की ये जो नई पद्धति है, जो ये जो कोरोना वायरस आपको सिखा रहा है, इस नई पद्धति को अपनाने की कोशिश कीजिए। अब रविवार से लेकर आज आप मंगलवार, आज सोच लीजिए तीसरा दिन होगा आपका जब से आप घर में हैं, और अब थोड़ी थोड़ी आपको बेचैनी होने लगी होगी। बाहर निकलने के लिए आप बेचैन हो रहे होंगे, और आज आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आज़ादी क्या होती है। जब चाहे अपने घर से बाहर निकल जाना, जब चाहे अपनी मर्ज़ी की जगह जाकर खाना खा लेना, जब चाहे अपने किसी दोस्त से मिल लेना, जब चाहे अपना कोई भी काम कर लेना। जीवन में अपना कोई भी काम, अपनी कोई भी चॉइस अपनी मर्ज़ी से कर लेना बहुत बड़ी आज़ादी होती है। अब आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि असली आज़ादी क्या होती है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कहते थे कि छीन कर लेंगे आज़ादी, उन लोगों को भी अब समझ में आ रहा होगा कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तो पहली चीज़ तो यह है कि इस कोरोना वायरस ने हमें आज़ादी का मतलब समझाया है, आज़ादी क्या चीज़ होती है। और इस वायरस से आप आज़ादी नहीं ले सकते। दूसरी बात जो मेरे मन में आ रही थी वो ये थी कि हम देशभक्ति का जो जज्बा होता है, हम सब देशभक्त बनना चाहते हैं। कम से कम है नहीं सब लोग, लेकिन एटलीस्ट सब क्लेम ऐसा करते हैं कि हम देशभक्त हैं। और देशभक्ति को हमने हमेशा अपनी फ़ौज से, आर्मी से जोड़कर हमने देखा है। देशभक्ति को हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़कर देखा है। और जब भी देशभक्ति की भावना आती है तो यही भावना आती है कि हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे, हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, हमारे देश का जो उसे हम हरा देंगे। चाहे वो विदेशी किसी दूसरे देश की सेना हो, चाहे वो आतंकवादी हों, या कोई भी लोग हों जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जब हम उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे तो हम देशभक्त कहलाएंगे। इसलिए जब देशभक्ति की बात आती है तो हम सबसे पहले अपने बहादुर वीर जवानों को नमन करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन इस बार जो देश में संकट आया है वो बिल्कुल अलग तरीके का आया है। इस बार आपकी बंदूक काम नहीं आएगी, आपकी मिसाइल काम नहीं आएंगी, आपके जितने बड़े बड़े हथियार हैं ये काम नहीं आएंगे, आपका न्यूक्लियर बॉम्ब काम नहीं आएगा, आपके फाइटर जेट्स काम नहीं आएंगे, और ना ही हमारे जवान जो बहादुरी दिखाते आए थे अभी तक वो बहादुरी इस बार काम आएगी। इस बार दूसरी तरह की बहादुरी काम आएगी। तो आप सबके पास एक बहुत अच्छा मौका है देशभक्त सिपाही बनने का, और वो आप तब बन पाएंगे जब आप अपने घरों में रहेंगे और इस वायरस से लड़ेंगे। तो इस नए युग में देखिए दुश्मन भी बदल गए हैं। अब दुश्मन किसी दुश्मन देश की सेना नहीं है, अब दुश्मन कोई आतंकवादी नहीं है, अब दुश्मन कोई इंसान नहीं है, अब दुश्मन है एक वायरस। और वो वायरस ऐसा है कि उसने आपको अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। आपकी आज़ादी उस वायरस ने छीन ली है। उस वायरस ने गरीबी अमीरी का जो भेद है उसे मिटा दिया। वो वायरस धर्म के नाम पर काम नहीं करता। वो वायरस ये नहीं देखता कि आप चाइनीज़ हैं, आप यूरोपियन हैं, आप ईरान से हैं, आप भारत से हैं, आप कहाँ से हैं। सबके लिए उसके पास समान ट्रीटमेंट है, और समान ट्रीटमेंट है मौत। तो आप घर के अंदर हैं और ये वायरस मौत लेकर आपके घर के बाहर घूम रहा है, और देख रहा है कि जो घर से बाहर निकला वो फिर
इसका शिकार हो सकता है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए। घर में रहकर बेचैनी तो ज़रूर होती है, क्योंकि हम एक ऐसे लाइफस्टाइल के आदी हो गए हैं जो हमें लगातार प्रेरित करती है कि हम भागते ही रहें। भागते 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 हम इतने तेज़ भागने के आदी हो गए हैं कि हमें रुकने की आदत नहीं रही अब। इसलिए सबको बेचैनी हो रही है। मैं आपको अपने अनुभव कुछ बता सकता हूँ। शुरू के 2 दिन बेचैनी होती है, ख़ासतौर पर अगर आप बहुत ही ऐसे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं जो बहुत तेज़ है, आप लगातार दौड़ते रहते हैं। लेकिन रुकने का भी अलग मज़ा है। तो दूसरे तीसरे दिन के बाद आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो इस बात को स्वीकार करने लगता है कि अब आप रुक चुके हैं। उसको इसकी धीरे 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 आदत पड़ने लगती है। और जब आप रुक जाते हैं मानसिक तौर से, तो फिर उसके बाद आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको अच्छा क्या लगता है। आपने आखिरी बार ऐसा कौन सा काम किया था जो आपको बहुत पसंद है। वो जो भी चीज़ आपको पसंद है, जिसमें आपको सुख मिलता है, आपको वो करना चाहिए। अगर आपको खाने में कुछ पसंद है तो वो खाना खाइए, घर में बनाकर खाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसे समय में आपको हेल्दी फूड, शुद्ध खाना, और वो भी स्वस्थ खाना खाना चाहिए जो आपके शरीर में लगे और आपके शरीर को बल दे, आपकी इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाए। और आपको जो सुनना पसंद है वो सुनिए, संगीत सुनिए। आपको जो पढ़ना पसंद है वो पढ़िए। अगर आपको आपको आर्ट की कोई फॉर्म पसंद है वो आप कर सकते हैं। आपको अपने लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, आप वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये आपके पास एक शानदार मौका है जब आप जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने पसंद हैं, आप अच्छे कपड़े पहनिए। अभी तक आपने अच्छे कपड़े हमेशा दूसरों के लिए पहने होंगे, दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी आदत है कि हम कुछ भी काम करते हैं हमें सबसे पहले समाज से तारीफ चाहिए होती है। हम समाज की तरफ देखते हैं, दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं कि जब वो अप्रूव करेंगे तभी हम अच्छे माने जाएंगे। हम अच्छे दिखना चाहते हैं समाज के लिए, अच्छा महसूस करना चाहते हैं समाज के लिए, सफल होना चाहते हैं समाज के लिए। लोग क्या कहेंगे और लोग हमें देखकर क्या रिएक्शन देंगे, इस बार अपने लिए कुछ कीजिए। अगर आपको तैयार भी होना है, अगर आपको अपने मनपसंद कपड़े पहनने, पहनिए। दूसरों के लिए नहीं, आप तो घर में ही हैं, अपने लिए पहनिए, घर में रहकर पहनिए। तो ये जो एकांत है जो आपको मिला है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। अब तक आपने ये भी देखा होगा कि हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं दिन भर, हमें वो आदत पड़ चुकी है। जब तक हम 10, 20, 50 लोगों से दिन भर मिले नहीं, उनसे बात ना करें, अपना मनोरंजन ना करें, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। और अब आप एक घर में या तो एक ही व्यक्ति के साथ 24 घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे हैं, या कुछ 4-5 लोगों के साथ। तो ये भी अपने आप एक चुनौती है। इस ज़माने में आप शायद भूल गए होंगे कि क्या आप एक व्यक्ति के साथ या अपने परिवार के जितने भी आपके परिवार में लोग हैं, 4-5 लोग, उनके साथ 50 घंटे, 100 घंटे, 500 घंटे रह सकते हैं? क्या आप बाहर के लोगों से बिना मिले कितने घंटे, कितने दिन तक रह सकते हैं? तो ये अपने आपके लिए भी अपनी एक परीक्षा है जो आप खुद उसमें देखिए कि आपको उस परीक्षा में कितने नंबर मिलते हैं। तो अपना आकलन करने का एक बहुत शानदार अनुभव है। और बाहर जब हम जाते हैं, आप तो जानते ही हैं कि बाहर सब कुछ ऐसा नहीं होता जो आपको अच्छा लगे। उससे कई बार आपका मन घायल होता है, मन छलनी होता है, आत्मा परेशान होती है, खरोंच आ जाती हैं आपके मन पर। और जब आप आते हैं वापस घर तो आपको लगता है कि आप घायल अवस्था में घर आ रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे जब आप छुट्टी लेते हैं कभी 1-2 दिन की वीकेंड पर, तो ये आपका समय है जब आप अपने आप को हील कीजिए। जो ज़ख्म आपको अभी तक वर्षों से मिलते आ रहे हैं उन पर मरहम लगाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस क्वारंटीन से, इस आइसोलेशन से और इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, जब भी आप निकलेंगे, तो आपका व्यक्तित्व पूरी तरह के तरीके से बदल चुका होगा। आप हील कर चुके होंगे, आपका अपने बारे में नज़रिया बदल चुका होगा, समाज के बारे में
नज़रिया बदल चुका होगा। और जब इंसान खुद हील होगा, यानी जब आपकी आत्मा खुश होगी, आपका मन खुश होगा, तो आपको छोटी छोटी जो खुशियां हैं वो ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी। आपके घर के बाहर अगर पक्षी चहचहा रहे हैं, आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन अब से 1-2 दिन के बाद आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। आसमान नीला हो गया है, साफ आसमान दिख रहा है, ये अब आपको इसकी कीमत अब पता चलेगी। पॉल्यूशन कम हो गया है, मौसम अच्छा हुआ है, सड़कों की आवाज़ आपके घर में आनी बंद हो गई है, पक्षियों की आवाज़ अब आपके घर में आ रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए आपको कुछ देर ठहरना पड़ेगा, कुछ देर सुस्ताना पड़ेगा, और यही शायद संदेश है प्रकृति का भी। तो जब आप खुद हील हो जाएंगे मानसिक तौर पर, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो प्रकृति भी अपने आप हील होगी। जो पृथ्वी है हमारी, इस पर भी मरहम लगेगा जब आप एक बदले हुए इंसान के तौर पर बाहर निकलेंगे। तो ये कुछ भाव थे मेरे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये सीख जो है कोरोना वायरस जो आपको देता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो भूल नहीं करनी है जो इटली के लोगों ने की है, जो स्पेन के लोगों ने की है। उन्होंने इस लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिया। वो ये सोचते रहे कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी भूल मत कीजिएगा। ये जो कोविड-19 या कोरोना वायरस है, ये बहुत ख़तरनाक है, और ये भेदभाव बिल्कुल नहीं करता है। और ये आप उसको कितना भी कह दीजिए कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये आपकी नहीं सुनने वाला। जब आपको पकड़ेगा तो पकड़ ही लेगा। इसलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, शरीर से भी और मन से भी, और अपने साथ ज़्यादा समय बिताइए। आखिरी बार आपने अपने आप से बात कब की थी? आखिरी बार आपने अपनी परछाई से बात कब की थी? ज़रा सोच के देखिए, और फिर इसे लागू करके देखिए। अपने आप के साथ कुछ बातचीत कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। इतने वर्षों में आपने कहाँ आप गलत कर रहे थे वो देखने की कोशिश कीजिए। रुक जाइए, थम जाइए, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं अब बस डीएनए की तैयारी कर रहा हूँ। आज हम स्टूडियो से करेंगे डीएनए। कल घर से इसलिए किया था ताकि आप सबको एनकरेज कर सकें, आपको बता सकें कि आप घर में रहिए। लेकिन आज का डीएनए उन लोगों के लिए समर्पित होगा जो अपनी जान खतरे में डालकर अभी भी बाहर काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जो देशभक्ति है, अभी तक आप अपनी फौज के साथ जोड़ते थे, क्योंकि फौज आपकी रक्षा कर रही होती थी। हमारे सैनिक आपकी रक्षा करते थे दूसरे देशों की सैनिकों से, आर्मी से, लेकिन इस बार जो आपके सैनिक हैं वो आपके डॉक्टर हैं, आपका मेडिकल स्टाफ है, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। आपके घर में जो सफाई कर्मचारी आ रहा है अभी भी, वो है। हमारे बैंक के कर्मचारी हैं जो अभी भी बैंक में काम कर रहे हैं। वो सारे लोग जो आपके जीवन को आरामदायक बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो इस वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं। और यही वायरस इस समय देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अब आपके जो नए सैनिक हैं वो हमारे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, इसमें आप मीडिया के लोगों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मीडिया के लोग भी अपनी जान खतरे में डालकर लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। सो इन सैनिकों की टीम में अब आपको भी शामिल होना है। आप बस अपना इतना योगदान दे दीजिए कि आप अपने घरों में रहिए और इन सैनिकों के योगदान को बर्बाद मत होने दीजिए। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होती रहेगी, बीच बीच में हम इसी तरह का संवाद करते रहेंगे। और बस आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, सी यू लेटर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.